प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि नो है। सब विधि दीन अभीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बरज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आवरण। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज जी द्वारा रचित वाणी के 27वें पद के आपके सामने कछु भाव निवेदित किए जा रहे हैं। अभी तक आप श्री विठल विपुल देव जी महाराज द्वारा रचित वाणी के 26 पदन के भाव संक्षेप में श्रवण कर चुके हो। है सके जो प्रकाशन भयो है विठल विपुल देव जी महाराज की वाणी को, उन पदन की गिनती के अनुरूप ये गिनती पद में कछु आगे पीछे है गए हों, वरना उनने 40 पदन को लेखन किया है और 40 पदन के ही भाव आपको श्रवण करने को स्वामी जी की कृपा से मिलेंगे। तो कोई पद यदि आगे पीछे है जाए तो वापस यह बात को आप अपने मन में विस्मय मत करियो कि 20 नंबर को ये नहीं हो ये हो, या 21 नंबर को ये नहीं हो ये हो। पद विठल विपुल जी के ही हैं और क्रम में कछु 19-20 भी है सके हैं। तो रसिक जनन को चाहिए कि क्रम की तरफ ना जाके भाव की तरफ जाने की पूरी चेष्टा करें। आज के पद में आप कह रहे हैं, ये पद तो मल्हार की तरफ संकेत कर रहे हो। स्वामी जी की रस रीति एक रस बिलसवे की ही रस रीति है। हमारे यहाँ मल्हार कायतिक हैं, हमारे यहाँ गौरी कायतिक हैं, हमारे यहाँ विभास कायतिक हैं, हमारे यहाँ श्याम कल्याण कौन सा राग है, चरचरी कौन सा राग है, हमारे यहाँ बिलावल कायतिक हैं भैया, हमारे यहाँ स्वामी जी के जो पद हैं उन पदन को राग रागनीन में
जो लिखे भये हैं उन राग रागनीन ते भीतर जाए के अनुराग में जो भाव वर्णित किए गए हैं उन भावन के अनुसार ही आपको स्वामी जी की रसरीति को समझना पड़ेगा। अब मल्हार हमारे यहाँ कायते कहें, मल्हार कहें, ये दोनों जो जुगल हैं, ये दोनों सूरती रस के जो मल्ल हैं, एक रस या सूरती रस की कुश्ती करते रहे हमें हैं। इन दोनों के सूरती रस बिलसबे को नाम ही मलार है। श्री बिहारी दास जी की भाषा में समझो, कोई भी पद को समझबे के काजे काऊ के प्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। अपने घर में इतने प्रमाण हैं, फिर दूसरे के प्रमाणन को लेके क्यों बात करें हम। तो ये कह रहे हैं कि मानव मल्ल जुगल या सूरती रस के ये दोनों जुगल ही मल्ल हैं और इन मल्लन को नाम ही यहाँ मलार के नाम पे जानो जाए है। जुगल जीतन हित नित छल बल ही तुलाई। जैसे दो मल्ल आपस में एक दूसरे के बल को तोलें, ताकत को तोलें, तो ये कैसे तोलें ताकत को? राती गाती छाती कसी कटी। राती माने लाल, लाल माने प्रीतम, गाती माने गात, गात माने वक्षस्थल। राती गाती प्रियतम को प्रिया जी ने अपने गात अपने वक्षस्थल पे कस राख्यो है। छाती कसी कटी पीत बसन फहराई। तो यहाँ आप कह रहे हैं नीके द्रुम, नीके माने सुहावने, नीके माने अच्छे, नीके माने प्यारे लगवे वाले। द्रुम जैसे वर्षा ऋतु में सब वृक्ष हरे भरे है जाए हैं, ऐसे आज द्रुम स्वरूप से बिहारी जी महाराज सखीरी पौड़न को समय भयो, इत आई द्रुम की परछाई उत ढूरी चंद गयो। तो द्रुम यहाँ श्री बिहारी जी महाराज हैं। बड़े ही अटपटे भाव हैं भैया, नहीं जमे हृदय में उनके ही जमे जिनके हृदय में श्री हरदास नाम घर कर गयो होए, जम गयो होए, थम गयो होए जिनको मन। और यदि जिनको मन श्री हरदास नाम में थम गयो, जिनकी निष्ठा श्री हरदास नाम में जम गई, तो भैया फिर बिना काहू की गम ना है। तो नीके द्रुम फूले, जैसे वर्षा ऋतु में द्रुम माने वृक्ष कितने प्रफुल्लित रहे आमे हैं, कैसे प्रसन्न नजर आमे हैं। तो आज द्रुम स्वरूप से बिहारी जी महाराज नीके द्रुम फूले फूल, आज इनके अंग अंग ऐसे प्रफुल्लित हो रहे हैं। सुभग कालिंदी कूल, कालिंदी कहे यमुना ते, और यमुना श्री स्वामिनी के गूढ़ अंग को कहे हैं। ये अपने भावन को लेके, अपने चावन को लेके, और ये दोनों किनारे आ गए हैं। कालिंदी कूल अर्थात दुख दिखावत लाडली, करमू दत्त निज गात। चाहे बातें निज गात कहो, चाहे बातें निज अंग कहो, चाहे बातें यमुना कहो, चाहे बातें कालिंदी कहो। स्वामिनी जब अपने निज अंग को अपने कर कमल ते ढांप ले में है, श्री बिहारी जी महाराज वास्तव में जितने भावन को लेके, बिलसबे की चाहना को लेके कालिंदी के निकट पहुँचे, अर्थात नाभि के नीचे जाएं। जब श्री प्रिया जी हटा दें हाथ को,
तो वास्तव में के दुख को कोई वर्णन नहीं कर सके है। तो अति अधीर हा हा कर लाल खिलौना हाथ। यहाँ श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, पुनि नाभि निरखी नागर गंभीर। नाभि के नीचे, प्रिया जी की नाभि के नीचे जैसे ही नागर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज को कर कमल जावे, अति व्याकुल भय बैठे अधीर। जब नाही कर दे तो प्रीतम जितने व्याकुल होमे, जितने अधीर होमे, पुण्य विबंद अवलंब श्याम सखी बचन रचन रिझबत सकाम। फिर श्री बिहारी जी महाराज नाना प्रकार की बातों को लगा के प्रिया जी को रिझामे है। तो यहाँ कालिंदी कूल, कूल माने किनारो, किनारो माने तट, तट माने ये विहार करने की चाहना को लेके प्रिया जी के अंग को स्पर्श कर रहे हैं। इंद्रधनुष राजें, आपने कबू कबू यहाँ को दृष्टांत हमारे दियो जाए कि आपको ध्यान में लग जाए। आपने देखो होगा आकाश में इंद्रधनुष बन जाए है। इंद्रधनुष बिल्कुल धनुषाकार। तो श्री बिहारी जी महाराज यह समय बिल्कुल यो मान लो कि तिरछे है गए हैं। इंद्रधनुष की सी आकृति आपने बना ली है, अर्थात सरक के लटक गए हैं इंद्रधनुष राजें श्याम घटन में। श्याम माने श्री बिहारी जी महाराज, घटन में इनके भीतर जो सुरति सुख विरस्वी की घटा उठ रही हैं, चाहना जो रुचि हिलोर ले रही हैं, बा को लेके आप केवल कटि प्रदेश को अपने कर कमलन से भर के मानो बिहार की चाहना को लेके लटक गए हैं, इंद्रधनुषाकार है गए हैं। फिर आप कह रहे हैं नीके ग्रह लता। लता कौन है? ये कंचन की लता है, ये हेम लता है ये। और जब श्री बिहारी जी महाराज को ऐसा देखो या हेमलता स्वरूप प्रिया जी ने, तो तत्काल इनको अपने वक्षस्थल पर ले लियो, ग्रह अर्थात ग्रहण कर लियो, कस लियो। नीके ग्रह लता कुंज, और कुंज कहा है काया रूपी कुंज है। नीकी आली अली गुंज, वाही समय आली माने ये ललिता हरिदासी ने, गुंज माने गाना शुरू कर दियो। इनकी इच्छा को लेके, इनकी रुचि को समझ के गाना शुरू कर दियो। और नीको राग रंग रमि रहो। राग माने आज अति अनुराग, रंग है ये भैया सुरती को रंग। रमि रहो अर्थात दोनों के तन मन प्राण आज या सुरती रंग में ऐसे रमे हैं, रंगे हैं। ये ललिता हरिदासी के गायन थे। पिकन की रटन में, पिक जैसे चात्रिक बोले है वर्षा ऋतु में, पिक बोले हैं, ऐसे ही ये पिक स्वरूप श्री प्रिया जी प्रीतम ते कह रही हैं, प्रीतम और बिलसो और बिलसो और बिलसो। पिकन की रटन में। और श्री बिहारी जी महाराज यही रट लगा रहे हैं।
श्री प्रिया जी कह रही हैं कि भोगो भोगो रसिक वर, तुम भोगी मैं भोगो। और श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्यारी करुणा निधि, तुम यों ही रहो संयोग। प्रिया जी कह रही हैं और भोगो और भोगो, और प्रीतम कह रहे हैं कि हे प्रिया जी आप ऐसे ही उच्चारण करती रहो, ऐसे ही रहो, ऐसे ही कसो। स्वामी जी की रस के लिए भैया सबको सुनाए भी कि नहीं है। ये निपट विहार है, ये विशद विहार है, ये उज्जवल विहार है, ये जाज्वल्यमान विहार है, या विहार को पावक स्वरूप है, प्रचंड अग्नि है। ये भगवत श्यामा श्याम को ये पावक रूप विहार। जैसे कोई पावक में अग्नि में हाथ दे तो भैया जर जाए, ऐसे ही या रस रीति को सब नहीं पचा सके हैं, उनके हृदय में प्रलय आ जाएगी। रसकन के मन त्रास नहीं पचा सके सब लोग। जो है जात चकोर की सोई पावक है खाए, और पंछी छुबे चौंच सौंत बाकी छुए तो जीव जर जाए। इन शब्दन की लाभी की क्या आवश्यकता है। या को स्वरूप ऐसा है, या हमारे अपने निज जनन को समझा रहे हैं। पहले तो आप श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे थे, अपने को औंटाए डारो, अपने को जराए डारो अपनी वासना को, तब आपको जो विशुद्ध हृदय होएगा, तब आपको जो सखी स्वरूप प्राप्त होएगा, तब आप या रस रीति को समझवे और सुनवे के अधिकारी होंगे भैया। जिनके मन में नैकुह विकार है, जो अभी जगत की चाहनान के शिकार हैं, वे भैया या नित्य विहार के अधिकारी नहीं हैं। ये तो जैसो रस है वैसो ही या रस की उपासना करने वाले रसिक भी होने चाहिए। इनके मल में थुन कछु नाही, दिव्य देह विहिरत बन माही। अब आप ये कहो कि भैया या रस के उपासक जो वर्णन कर रहे हैं वो तो या धराधाम पे ही रह रहे हैं। तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भावुक रसिक अनन्य निरंतर सेवत अब हूँ। ऐसा नहीं है कि या कोई बीज नष्ट हो जाएगा। आज भी वह नित्य विहार को वो निरंतर निहार रहे हैं, पर आपकी आंख बिना पहचान नहीं सके हैं। जब वे चले जाएं तब जो है आप ये कहो कि हम तो उनके दर्शन करते, हम तो उनसे मिलते, हम तो उनको सत्संग सुनते। हमें मालूम नहीं कि वे इतनी गहराई में डूबे भये हैं। तो यहाँ राग रंग कैसा राग है, ये सूरती को राग है। सूरती रस को ही आलाप कर रहे हैं। ये राग रंग रमी रहो, ये दोनों ही या में रम रहे हैं, और दोनों के भीतर ही आज नयो नयो अनुराग छायो भयो है, रमो भयो है, रम रहो पिकन की रटन में। पिक स्वरूपा ये प्रिया जी हैं, और आज ये प्रीतम को सूरती सुख बिलसवे। श्री भगवत ऋषि जी महाराज के पद की भी लाइन को समझ लो। प्यारी राधे हरित भूमि हर की हिरसी। हिरसी कहते कहीं को ऋषि नहीं है, हिरसी। हरित भूमि प्रसन्नता भरी, भूमि माने प्रिया जी, हरखी आज इनको रोम रोम प्रसन्न है, प्रीतम को सुख प्रदान भी करबे के काज। तो रहो पिकन की रटन में। फिर आप कह रहे हैं नीकी गति मंद मंद। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की मधुर वाणी को सुन के कबहू तो बिलसवे में मंद गतिल में है, और बिहारी आनंद कंद
श्री बिहारी जी महाराज जो आनंद कंद के हैं, जो आनंद के समूह हैं, जो प्रिया जी के सुख बिलसवे की साक्षात मूर्ति हैं, नीको भेद बन्यो अरुण पीत पटन में। आज अरुण माने लाल, पीत माने प्रिया जी के जो पट है वो ऐसे अर्जे हैं, अर्थात अंग अंग या प्रकार ते गुथे हैं, या प्रकार ते एक दूसरे में समाहित हैं। श्याम तन मन गोरेगात में गसत्री। भेद, भेद को कहा भाव है, नील अरुण शीत पीत में कौन कर सके अंग विभाग। विभाग कहो चाहे भेद कहो, चाहे जैसे इनके अंगन को विभाग करना मुश्किल है, ऐसे इनमें भेद समझना मुश्किल है। ये दोनों एक है गए हैं। तो भेद, नीको भेद बन्यो अरुण पीत पटन में। पटन में माने पट, इन्हें अरुण सारी, सुरंग सारी, नील सारी कैसी आज प्रिया जी ने धारण करी है। फिर आप कह रहे हैं बिछल विपुल रंग, ललिता के फूले अंग, या सुरति रस के खेल को ये ललिता हरिदासी, ये बिछल विपुल जी अपने नेत्रन ते भर भर के निहार रहे हैं। ये दोनों जुगल कैसे आज सूरती रंग में भीजे एकम एक स्थिति में या रस को बिलस रहे हैं। तो बोले ललिता के फूले अंग, या ललिता के या हरिदासी के अंग अंग आज ऐसे प्रफुल्लित हो रहे हैं। मिलके देखोगे, या सहचरी के जो नेत्र हैं वे इन्हें मिले ही देखना चाहे हैं। मिलके देखोगी नैनन की आछी विधि छटन में। आछी माने अच्छी, ये पुरानी भाषा है। विधि आज भली प्रकार से जैसे ये मिले हैं, वो अद्भुत सूरती रंग में भीजी ये जोरी की जो छटा है, जो छवि है, वो हमारे ही नेत्रन में समाहित है। अतुलित अमित अनुपम अद्भुत ये रस की ठेला ठेल, भगवत रसिक द्रगन में दीनी, श्यामा श्याम सकेल। ये रेल, ये रस की ठेला ठेल, ये हमारे नेत्रन में ही भरी भई है। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपने पद की या लाइन में वर्णन कर रहे हैं। तो मिलके देखोगे, मिलके देखोगी मतलब इन दोनों को मिले भय तो देखूं। मिलके अर्थात या सुख को इनमें मिलके, इनमें समाहित है के सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसियो मान कोटि नाते। मिलके देखोगी अर्थात इनमें मिलके, इनके अंगन में समाहित है के, इनके अंगन में बस के ये सहचरी मिलके देखोगी नैनन की आछी विधि।
ये नाना प्रकार के भावन को लेकर, अपनी अपनी रुचि को लेकर महाराज जो विलस रहे हैं, वो छटा, वो छवि, वो स्वरूप सहचरी के नेत्रण में समाया भयो है। ऐसो से विठल बुल जी महाराज कह रहे हैं, एक एक अक्षर में आपको भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। यदि आप अक्षरन में प्रवेश नहीं कर पाओगे तो यार रस रीति को भी नहीं निरख पाओगे। ऐसो श्रीललित किशोरीदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि अक्षर के अक्षर उर्माना तो भया प्रत्यक्ष न कछु प्रमाण। फिर कछु भी प्रमाण देवी की और लेवी की आवश्यकता ही नहीं है, तुम खुद ही वाकई प्रमाण बनोगे। और यदि कोई प्रमाण दे तो बातें तुम्हें का फायदा है। यदि कोई यों कहे कि ये बहुत अच्छे हैं, या ये नित्य विहार के उपासक हैं, या ये बहुत ज़्यादा वो हैं, तो बातें भैया तुम्हें कहाँ मिलना है। तुम तो तभी सुखी होगे जब तुम बार रस को अपने नेत्रों से भर भर के पान करोगे, निहारोगे। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, हमारी जीवन जुगल किशोर, हमारे जीवन जुगल किशोर, श्री कुंज बिहारी कुंज बिहारी नित्य नव जोबन जोर। कौन से जुगल किशोर हैं हमारे? जो नित्य नव नवायमान जोबन के जोर ते अटे रहे हमें, विभोर रहे हमें। फिर कह रहे भूल न जाऊं पलक के कहूँ इत उत। हे स्वामी जी, एक छिन के काजे भी मैं आपकी या रसकेली को भूलू नहीं। भगवत बलित तमाल बिलोकों बेलिकों, भूल न जाऊं पलक के कहूँ इत उत। मैं रहूं निरंतर पासा, दंपति संपत्ति दिन दुलराऊं। मन में और न दूजी आशा। जो दंपति रूपी संपत्ति है, बाको नए नए भाव और चाव ले लेके दुल रहा तो लड़ा तो गा तो रहूं, रिझा तो रहूं। ऐसा भगवत ऋषि जी कह रहे हैं। रूप माधुरी द्रगन पियाऊं। ये जो माधुर्य रस केल में दोनों जुगल सने भय हैं, वही रूप माधुरी को अपने नेत्रन में बसाए के राखूं। उन नेत्रन को वायु रूप माधुरी को पियाऊं। रूप माधुरी द्रगन पियाऊं, श्रवण रसीली बानी। और ये जो बिहार की व्यवस्था में जो रस भरी बात कर रहे हैं, मीठी मीठी बात कर रहे हैं, उन बातन को मैं अपने श्रवणंते, अपने कानंते सुनतो रहूं। श्रवण रसीली बानी, अंग संग उद्गार। और इनके संग रह के, इनके अंगन में समाहित है के, इनके उद्गारण को समझ के अंग संग उद्गार नासिका तीनहु ताप सिरानी। नासिका ते भी इनको ही प्रसादी इत्र सूंगू। ये रस दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापंत ते
परे को रस है। फिर आप कह रहे हैं कि असन करो ओ श्रेष्ठ दुहुन को। असन माने भोजन। इनको नित्य नयो नयो भोजन कराते रहो। भोजन कौन सा है? निरंतर राज भोग संयोग। इनको राज भोग, इनको संयोग है, इनको मिलन है। यही हमारे यहाँ को भोजन है। भोजन भोग तो हो हम जानी, अपनी प्रियाजी को रूप है व्यंजन, अधर सुधा है यहाँ पानी। असन करो, असन माने भोजन इन्हें करा तो रहूं। कैसो भोजन करा तो रहूं भैया? यहाँ को भोजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भोजन भोग लिए फिर इतु तो धावा धाव। ये प्यासे रस माधुरी पीवत प्यावा प्याव। बिहारिंदा जी कह रहे भैया ये तो रस माधुरी के प्यासे हैं, ये रस माधुरी के भूखे हैं, इन्हें यही भोजन कराओ। तो यहाँ को भोजन कौन सा है? असन करो। कैसे समझोगे इन लाइनन को आप? असन करो, इनको ऐसे ही भोजन कराते रहो। नित्य नहीं सेज बनावत भगवत, केली विलोकत चित्त न चली। असन करो ओ श्रेष्ठ। और जब ये भोजन कर लें, वो शिष्ट का है। अंगरागे अनुरागे रंगे दो, सुरत विवश जब जाने रे। श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दासी दो उर्वाने रे। सूखे बसन बनाए, प्यारी पिए पहराए। फिर पहरा दिए प्रिया जी को प्रीतम के वस्त्र। प्रीतम ने फिर पहन लिए प्रिया जी के अंगन के वस्त्र। तो असन करो ओ श्रेष्ठ। उच्छिष्ट मानो इन्हें सुरझा देना। भोजन माने बिहार में मगन करा देना। बिहार को ही भोग है यहाँ। भूषण बसन उतारो, भूषण बसन उतारो। प्रिया जी प्रीतम की भूषण है, प्रीतम प्रिया जी के भूषण है। उतारो अर्थात इन्हें सुरझा देना। भूषण बसन उतारो, भगवत रसिक मनाए लाडली। और जब कभी प्रिया जी को संभ्रम है जाए, जब कभी प्रिया जी को ऐसा लगे कि दूसरी प्रिया जी प्रीतम के अंक में बिलस रही हैं, तो या संभ्रम को दूर करवे के काज समझाए कही भगवत जब लागी कानसों। सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजानसों। प्यारी तो गड़ो दन प्रतीत न छाण छिया, जान दे इतनी व एरी सो। हे प्रिया जी मेरो विश्वास करो, और ऐसा विश्वास किया कि गही लपटाए रहे छैल दो, छाती सो छाती लगाए फेरा फेरी सो। तो असन करो ओ श्रेष्ठ दुहुन को, भूषण बसन उतारो। भगवत रसिक मनाए। वह समय श्री प्रिया जी को मनाऊं। लाडली करो लाल द्रग तारे। फिर प्रियतम को प्रिया जी के नेत्रन को तारो बनाऊं, और प्रिया जी को प्रीतम के नेत्रन को तारो बनाऊं। यही सेवा करते रहूं स्वामी जी। बस शरण में आए को संपूर्ण फल प्राप्त है गया है। अब तो कोई चीज की कामना, इच्छा, वासना, चाहना है ही ना है। ये रस देश तो भैया चाहनाते रहित है, कामनाते वासनाते इच्छांते रहित है। केवल कुंज बिहारी एक आस, और सकल तज दुरास। उनको ये रस देश है। तो भैया आज के प्रसंग को यहाँ विराम किया जा रहा है। अभी आपने श्री विठल विपुल देव जी महाराज द्वारा रचित
27वें पद के कछु भावन को श्रवण किया। यदि आपको काहू शब्द में काहू भी प्रकार को संशय, शंका, भ्रम उत्पन्न होता हुए तो आप ललित कुंज में आय के या को निवारण कर सको हो। निधिवन रस चैनल के माध्यम से केलीमाल जी को मूल पाठ, विठल उपल जी की वाणी को मूल पाठ, जितनी भी वाणी है स्वामी जी की रस धारा की, उन सब वाणी को पाठ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। और या के अलावा संपूर्ण केलीमाल जी के सूक्ष्म रूप में भाव, विठल उपल जी की संपूर्ण वाणी के भाव, बिहारीन दास जी के संपूर्ण वाणी के भाव और सभी ही आचार्य जिनके उत्सवन की श्रृंखला हुआ आपको प्लेलिस्ट में प्राप्त होगी। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास के बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी, बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहूँ कारी, इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है, सब विधि दीन अभीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की न है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है, हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर भरज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आवरण। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज जी द्वारा रचित वाणी के 27वें पद के आपके सामने कछु भाव निवेदित किए जा रहे हैं। अभी तक आप श्री विठल विपुल देव जी महाराज द्वारा रचित वाणी के 26 पदन के भाव संक्षेप में श्रवण कर चुके हो। है सके जो प्रकाशन भयो है विठल विपुल देव जी महाराज की वाणी को, उन पदन की गिनती के अनुरूप ये गिनती पद में कछु आगे पीछे है गए हों, वरना उनने 40 पदन को लेखन किया है और 40 पदन के ही भाव आपको श्रवण करने को स्वामी जी की कृपा से मिलेंगे। तो कोई पद यदि आगे पीछे है जाए तो बापा यह बात को आप अपने मन में विस्मय मत करियो कि 20 नंबर को ये नहीं हो ये हो, या 21 नंबर को ये नहीं हो ये हो। पद विठल विपुल जी के ही हैं और क्रम में कछु 19-20 भी है सके हैं। तो रसिक जनन को चाहिए कि क्रम की तरफ ना जाके भाव की तरफ जाने की पूरी चेष्टा करें। आज के पद में आप कह रहे हैं, ये पद तो मल्हार की तरफ संकेत कर रहे हो। स्वामी जी की रस रीति एक रस बिलसवे की ही रस रीति है। हमारे यहाँ मल्हार कायतिक हैं, हमारे यहाँ गौरी कायतिक हैं, हमारे यहाँ विभास कायतिक हैं, हमारे यहाँ
श्याम कल्याण कौन सा राग है, चरचरी कौन सा राग है। हमारे यहाँ बिलावल कायतिक हैं भैया, हमारे यहाँ स्वामी जी के जो पद हैं उन पदन को राग रागनीन में जो लिखे भये हैं उन राग रागनीन के भीतर जाए के अनुराग में जो भाव वर्णित किए गए हैं उन भावन के अनुसार ही आपको स्वामी जी की रसरीति को समझना पड़ेगा। अब मल्हार हमारे यहाँ कायतिक हैं, मल्हार कहें ये दोनों जो जुगल हैं, ये दोनों सूरती रस के जो मल्ल हैं, एक रस या सूरती रस की कुश्ती करते रहे हमें हैं। इन दोनों के सूरती रस बिलसबे को नाम ही मलार है। श्री बिहारी दास जी की भाषा में समझो, कोई भी पद को समझबे के काजे काऊ के प्रमाणन की कोई आवश्यकता नहीं है भैया। अपने घर में इतने प्रमाण हैं, फिर दूसरे के प्रमाणन को लेके क्यों बात करें हम। तो ये कह रहे हैं कि मानव मल्ल जुगल या सूरती रस के ये दोनों जुगल ही मल्ल हैं और इन मल्लन को नाम ही यहाँ मलार के नाम पे जाना जाए है। जुगल जीतन हित नित छल बल ही तुलाई। जैसे दो मल्ल आपस में एक दूसरे के बल को तोलें, ताकत को तोलें, तो ये कैसे तोलें ताकत को कि राती गाती छाती कसी कटी। राती माने लाल, लाल माने प्रीतम, गाती माने गात, गात माने वक्षस्थल। राती गाती प्रीतम को प्रिया जी ने अपने गात अपने वक्षस्थल पे कस के कस राख्यो है। छाती कसी कटी पीत बसन फहराई। तो यहाँ आप कह रहे हैं नीके द्रुम, नीके माने सुहावने, नीके माने अच्छे, नीके माने प्यारे लगवे वाले। द्रुम जैसे वर्षा ऋतु में सब वृक्ष हरे भरे है जाए हैं, ऐसे आज द्रुम स्वरूप से बिहारी जी महाराज सखीरी पौड़न को समय भयो, इत आई द्रुम की परछाई उत ढूरी चंद गयो। तो द्रुम यहाँ श्री बिहारी जी महाराज हैं, बड़े ही अटपटे भाव हैं भैया, नहीं जमे हृदय में। उनके ही जमे जिनके हृदय में श्री हरदास नाम घर कर गयो होए, जम गयो होए, थम गयो होए जिनको मन। और यदि जिनको मन श्री हरदास नाम में थम गयो, जिनकी निष्ठा श्री हरदास नाम में जम गई, तो भैया फिर बिना काहू की गम ना है। तो नीके द्रुम फूले, जैसे वर्षा ऋतु में द्रुम माने वृक्ष कितने प्रफुल्लित रहे आमे हैं, कैसे प्रसन्न नजर आमे हैं। तो आज द्रुम स्वरूप से बिहारी जी महाराज नीके द्रुम फूले फूल, आज इनके अंग अंग ऐसे प्रफुल्लित हो रहे हैं। सुभग कालिंदी कूल, कालिंदी कहे यमुना ते, और यमुना श्री स्वामिनी के गूढ़ अंग को कहे हैं। ये अपने भावन को लेके, अपने चावन को लेके, और ये दोनों किनारे आ गए हैं। कालिंदी कूल अर्थात दुख दिखावत लाडली, करमू दत्त निज गात। चाहे बातें निज गात कहो, चाहे बातें निज अंग कहो, चाहे बातें यमुना कहो, चाहे बातें कालिंदी कहो।
स्वामिनी जब अपने निज अंग को अपने कर कमल ते ढांप ले में है, श्री बिहारी जी महाराज वास्तव में जितने भावन को लेके, बिलसबे की चाहना को लेके कालिंदी के निकट पहुँचे, अर्थात नाभि के नीचे जाएं, जब श्री प्रिया जी हटा दें हाथ को, तो वास्तव में के दुख को कोई वर्णन नहीं कर सके है। तो अति अधीर हा हा कर लाल खिलौना हाथ। यहाँ श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, पुनि नाभि निरखी नागर गंभीर। नाभि के नीचे, प्रिया जी की नाभि के नीचे जैसे ही नागर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज को कर कमल जावे, अति व्याकुल भय बैठे अधीर। जब नाही कर दे तो प्रीतम जितने व्याकुल होमे, जितने अधीर होमे, पुण्य विबंद अवलंब श्याम सखी बचन रचन रिझबत सकाम। फिर श्री बिहारी जी महाराज नाना प्रकार की बातों को लगा के प्रिया जी को रिझावे है। तो यहाँ कालिंदी कूल, कूल माने किनारो, किनारो माने तट, तट माने ये विहार करने की चाहना को लेके प्रिया जी के अंग को स्पर्श कर रहे हैं। इंद्रधनुष राजें, आपने कबू कबू यहाँ को दृष्टांत हमारे दिया जाए कि आपको ध्यान में लग जाए। आपने देखो होगा आकाश में इंद्रधनुष बन जाए है। इंद्रधनुष बिल्कुल धनुषाकार। तो श्री बिहारी जी महाराज यह समय बिल्कुल यूँ मान लो कि तिरछे है गए हैं। इंद्रधनुष की सी आकृति आपने बना ली है, अर्थात सरक के लटक गए हैं इंद्रधनुष राजें श्याम घटन में। श्याम माने श्री बिहारी जी महाराज, घटन में इनके भीतर जो सुरति सुख बिलसबे की घटा उठ रही हैं, चाहना जो रुचि हिलोर ले रही हैं, बा को लेके आप केवल कटि प्रदेश को अपने कर कमलन से भर के मानो बिहार की चाहना को लेके लटक गए हैं, इंद्रधनुषाकार है गए हैं। फिर आप कह रहे हैं नीके ग्रह लता। लता कौन है? ये कंचन की लता है, ये हेम लता है ये। और जब श्री बिहारी जी महाराज को ऐसा देखो या हेमलता स्वरूप प्रिया जी ने, तो तत्काल इनको अपने वक्षस्थल पर ले लियो, ग्रह अर्थात ग्रहण कर लियो, कस लियो। नीके ग्रह लता कुंज, और कुंज कहा है काया रूपी कुंज है। नीकी आली अली गुंज, वाही समय आली माने ये ललिता हरिदासी ने, गुंज माने गाना शुरू कर दियो। इनकी इच्छा को लेके, इनकी रुचि को समझ के गाना शुरू कर दियो। और नीको राग रंग रमी रहो। राग माने आज अति अनुराग, रंग है ये भैया सुरती को रंग। रमी रहो अर्थात दोनों के तन मन प्राण आज या सुरती रंग में ऐसे रमे हैं, रंगे हैं। ये ललिता हरिदासी के गायन थे। पिकन की रटन में, पिक जैसे चात्रिक बोले है वर्षा ऋतु में, पिक बोले हैं, ऐसे ही ये पिक स्वरूप श्री प्रिया जी
प्रीतम ते कह रही हैं, प्रीतम और बिलसो और बिलसो और बिलसो पिकन की रटन में। और श्री बिहारी जी महाराज यही रट लगा रहे हैं। श्री प्रिया जी कह रही हैं कि भोगो भोगो रसिक वर, तुम भोगी मैं भोगो। और श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्यारी करुणा निधि, तुम यों ही रहो संयोग। प्रिया जी कह रही हैं और भोगो और भोगो, और प्रीतम कह रहे हैं कि हे प्रिया जी आप ऐसे ही उच्चारण करती रहो, ऐसे ही रहो, ऐसे ही कसो। स्वामी जी की रस केली भैया सबको सुनाए भी की नहीं है। ये निपट विहार है, ये विशद विहार है, ये उज्जवल विहार है, ये जाज्वल्यमान विहार है, या विहार को पावक स्वरूप है, प्रचंड अग्नि है। ये भगवत श्यामा श्याम को ये पावक रूप विहार। जैसे कोई पावक में अग्नि में हाथ दे तो भैया जर जाए, ऐसे ही या रस रीति को सब नहीं पचा सके हैं, उनके हृदय में प्रलय आ जाएगी। रसकन के मन त्रास नहीं पचा सके सब लोग। जो है जात चकोर की सोई पावक है खाए, और पंछी छुबे चौंच सौंत बाकी छुए तो जीव जर जाए। इन शब्दन की लाभी की क्या आवश्यकता है? या को स्वरूप ऐसा है, या हमारे अपने निज जन्म को समझा रहे हैं। पहले तो आप श्री हरिदास नाम रूपी सुहागे थे, अपने को औंटाए डारो, अपने को जराए डारो अपनी वासना को, तब आपको जो विशुद्ध हृदय होएगा, तब आपको जो सखी स्वरूप प्राप्त होएगा, तब आप या रस रीति को समझवे और सुनवे के अधिकारी होंगे भैया। जिनके मन में नैकुह विकार है, जो अभी जगत की चाहनान के शिकार हैं, वे भैया या नित्य विहार के अधिकारी नहीं हैं। ये तो जैसो रस है वैसो ही या रस की उपासना करने वाले रसिक भी होने चाहिए। इनके मल में थुन कछु नाही, दिव्य देह विहिरत बन माही। अब आप ये कहो कि भैया या रस के उपासक जो वर्णन कर रहे हैं वो तो या धराधाम पे ही रह रहे हैं। तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भावुक रसिक अनन्य निरंतर सेवत अब हूँ। ऐसा नहीं है कि या कोई बीज नष्ट हो जाएगा। आज भी वह नित्य विहार को वो निरंतर निहार रहे हैं, पर आपकी आंख बिना पहचान नहीं सके हैं। जब वे चले जाएं तब जो है आप ये कहो कि हम तो उनके दर्शन करते, हम तो उनसे मिलते, हम तो उनको सत्संग सुनते, हमें मालूम नहीं कि वे इतनी गहराई में डूबे भये हैं। तो यहाँ राग रंग कैसा राग है? ये सूरती को राग है, सूरती रस को ही आलाप कर रहे हैं। ये राग रंग रमी रहो, ये दोनों ही यहाँ में रम रहे हैं, और दोनों के भीतर ही आज नयो नयो अनुराग छायो भयो है, रमो भयो है, रम रहो पिकन की रटन में। पिक स्वरूपा ये प्रिया जी हैं, और आज ये प्रीतम को सूरत सुख बिलसवे। श्री भगवत ऋषि जी महाराज के पद की भी लाइन को समझ लो। प्यारी राधे हरित भूमि हर की हिरसी। हिरसी कहते कहीं कोई ऋषि नहीं है, हिरसी। हरित भूमि प्रसन्नता भरी, भूमि माने प्रिया जी, हरखी आज इनको रोम रोम प्रसन्न है, प्रीतम को सुख प्रदान भी करवे के काज। तो रहो पिकन की रटन में। फिर आप कह रहे हैं नीकी गति मंद मंद।
श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की मधुर वाणी को सुन के कबहू तो बिलसबे में मंद गतिल में है, और बिहारी आनंद कंद श्री बिहारी जी महाराज जो आनंद कंद के हैं, जो आनंद के समूह हैं, जो प्रिया जी के सुख बिलसबे की साक्षात मूर्ति हैं। नीको भेद बन्यो अरुण पीत पटन में। आज अरुण माने लाल, पीत माने प्रिया जी के जो पट है वो ऐसे अर्जे हैं, अर्थात अंग अंग या प्रकार ते गुथे हैं, या प्रकार ते एक दूसरे में समाहित हैं। श्याम तन मन गोरेगात में गसत्री। भेद, भेद को कहा भाव है। नील अरुण शीत पीत में कौन कर सके अंग विभाग। विभाग कहो चाहे भेद कहो, चाहे जैसे इनके अंगन को विभाग करना मुश्किल है, ऐसे इनमें भेद समझना मुश्किल है। ये दोनों एक है गए हैं। तो भेद नीको भेद बन्यो अरुण पीत पटन में। पटन में माने पट, इन्हें अरुण सारी, सुरंग सारी, नील सारी कैसी आज प्रिया जी ने धारण करी है। फिर आप कह रहे हैं बिछल विपुल रंग, ललिता के फूले अंग, या सुरति रस के खेल को। ये ललिता हरिदासी, ये बिछल विपुल जी अपने नेत्रन ते भर भर के निहार रहे हैं। ये दोनों जुगल कैसे आज सूरती रंग में भीजे एकम एक स्थिति में या रस को बिलस रहे हैं। तो बोले ललिता के फूले अंग, या ललिता के या हरिदासी के अंग अंग आज ऐसे प्रफुल्लित हो रहे हैं। मिलके देखूंगी, या सहचरी के जो नेत्र हैं वे इन्हें मिले ही देखना चाहे हैं। मिलके देखूंगी नैनन की आछी विधि छटन में। आछी माने अच्छी, ये पुरानी भाषा है। विधि आज भली प्रकार से जैसे ये मिले हैं, वो अद्भुत सूरती रंग में भीजी ये जोरी की जो छटा है, जो छवि है, वो हमारे ही नेत्रन में समाहित है। अतुलित अमित अनुपम अद्भुत ये रस की ठेला ठेल, भगवत रसिक द्रगन में दीनी, श्यामा श्याम सकेल। ये रेल, ये रस की ठेला ठेल, ये हमारे नेत्रन में ही भरी भई है। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपने पद की या लाइन में वर्णन कर रहे हैं। तो मिलके देखूंगी, मिलके देखूंगी मतलब इन दोनों को मिले भय तो देखूं। मिलके अर्थात या सुख को इनमें मिलके, इनमें समाहित है के सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो, संग बसियों मान कोटि नाते। मिलके देखूंगी अर्थात इनमें मिलके
इनके अंगन में समाहित है के इनके अंगन में बस के ये सहचरी मिल के देखोंगी नैनन की आछी विधि। ये नाना प्रकार के भावन को लेकर अपनी अपनी रुचि को लेकर महाराज जो बिलस रहे हैं, वो छटा, वो छवि, वो स्वरूप सहचरी के नेत्रण में समाया हुआ है। ऐसो से विठल बुल जी महाराज कह रहे हैं, एक एक अक्षरन में आपको भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। यदि आप अक्षरन में प्रवेश नहीं कर पाओगे तो यार रस रीति को भी नहीं रख पाओगे। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि अक्षर के अक्षर उर्माना तो भया प्रत्यक्ष न कछु प्रमाण। फिर कछु भी प्रमाण देवे की और लेवे की आवश्यकता ही नहीं है। तुम खुद ही वाकई प्रमाण बनोगे। और यदि कोई प्रमाण दे तो बातें तुम्हें का फायदा है। यदि कोई यों कहे कि ये बहुत अच्छे हैं या ये नित्य विहार के उपासक हैं या ये बहुत ज़्यादा वो हैं, तो बातें भैया तुम्हें कहाँ मिलना है। तुम तो तभी सुखी होगे जब तुम वह रस को अपने नेत्रों से भर भर के पान करोगे, निहारोगे। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, हमारी जीवन जुगल किशोर, हमारे जीवन जुगल किशोर, श्री कुंज बिहारी कुंज बिहारी नित्य नव जोबन जोर। कौन से जुगल किशोर हैं हमारे? जो नित्य नव नवायमान जोबन के जोर ते अटे रहे हमें, विभोर रहे हमें। फिर कह रहे भूल न जाऊं पलक के कहूं इत उत। हे स्वामी जी, एक छिन के काजे भी मैं आपकी या रसकेली को भूलूं नहीं। भगवत बलित तमाल बिलोकों बेलिकों, भूल न जाऊं पलक के कहूं इत उत। मैं रहूं निरंतर पासा, दंपति संपत्ति दिन दुलराऊं। मन में और न दूजे आशा। जो दंपति रूपी संपत्ति है, बाको नए नए भाव और चाव ले लेके दुल रहा तो लड़ा तो गा तो रहूं, रिझा तो रहूं। ऐसा भगवत ऋषि जी कह रहे हैं। रूप माधुरी द्रगन पियाऊं। ये जो माधुर्य रस केल में दोनों जुगल सने भय हैं, वही रूप माधुरी को अपने नेत्रन में बसाए के राखूं। उन नेत्रन को वायु रूप माधुरी को पियाऊं। रूप माधुरी द्रगन पियाऊं, श्रवण रसीली बानी। और ये जो बिहार की व्यवस्था में जो रस भरी बात कर रहे हैं, मीठी मीठी बात कर रहे हैं, उन बातन को मैं अपने श्रवणंते, अपने कानंते सुनता रहूं। श्रवण रसीली बानी, अंग संग उद्गार। और इनके संग रह के, इनके अंगन में समाहित है के, इनके उद्गारण को समझ के अंग संग उद्गार नासिका
तीनहु ताप सिरानी। नासका ते भी इनको ही प्रसादी इत्र सूंगू। ये रस दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापंत ते परे को रस है। फिर आप कह रहे हैं कि असन करो ओ श्रेष्ठ दुहुन को। असन माने भोजन। इनको नित्य नयो नयो भोजन कराते रहो। भोजन कौन सा है? निरंतर राज भोग संयोग। इनको राज भोग, इनको संयोग है, इनको मिलन है। यही हमारे यहाँ को भोजन है। भोजन भोग तो हो हम जानी, अपनी प्रियाजी को रूप है व्यंजन, अदर सुधा है यहाँ पानी। असन करो, असन माने भोजन इन्हें करा तो रहूं। कैसो भोजन करा तो रहूं भैया? यहाँ को भोजन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भोजन भोग लिए फिरें इतु तो धावा धाव। ये प्यासे रस माधुरी पीवत प्यावा प्याव। बिहारिंदा जी कह रहे भैया ये तो रस माधुरी के प्यासे हैं, ये रस माधुरी के भूखे हैं, इन्हें यही भोजन कराओ। तो यहाँ को भोजन कौन सा है? असन करो। कैसे समझोगे इन लाइनन को आप? असन करो, इनको ऐसे ही भोजन कराते रहो। नित नहीं सेज बनावत भगवत, केली विलोको तो चित्त न चली। असन करो ओ श्रेष्ठ। और जब ये भोजन कर लें, वो शिष्ट का है। अंगरागे अनुरागे रंगे दो सुरत विवश जब जाने रे। श्री हरिदासी विपुल बिहारिन दासी दो उर्वाने रे। सूखे बसन बनाए प्यारी पिए पहिराए। फिर पहरा दिए प्रियाजी को प्रीतम के वस्त्र। प्रीतम ने फिर पहन लिए प्रियाजी के अंगन के वस्त्र। तो असन करो ओ श्रेष्ठ। उच्छिष्ट मानो इन्हें सुरझा देना। भोजन माने बिहार में मगन करा देना। बिहार को ही भोग है यहाँ। भूषण बसन उतारो, भूषण बसन उतारो। प्रियाजी प्रीतम की भूषण है, प्रीतम प्रियाजी के भूषण है। उतारो अर्थात इन्हें सुरझा देना। भूषण बसन उतारो, भगवत रसिक मनाए लाडली। और जब कभी प्रियाजी को संभ्रम है जाए, जब कभी प्रियाजी को ऐसा लगे कि दूसरी प्रियाजी प्रीतम के अंक में बिलस रही हैं, तो या संभ्रम को दूर करवे के काज समझाए कही भगवत जब लागी कानसो। सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजानसो। प्यारी तो गड़ो दन प्रतीत न छाण छिया जान दे इतनी व एरी सो। हे प्रियाजी मेरो विश्वास करो। और ऐसा विश्वास किया कि गही लपटाए रहे छैल दो छाती सो छाती लगाए फेरा फेरी सो। तो असन करो ओ श्रेष्ठ दुहुन को भूषण बसन उतारो। भगवत रसिक मनाए। बस मैं श्री प्रिया जी को मनाऊं। लाडली करो लाल द्रग तारे। फिर प्रियतम को प्रियाजी के नेत्रन को तारो बनाऊं और प्रियाजी को प्रीतम के नेत्रन को तारो बनाऊं। यही सेवा करते रहूं स्वामी जी। बस शरण में आए को संपूर्ण फल प्राप्त है गया है। अब तो कोई चीज की कामना इच्छा वासना चाहना है ही ना है। ये रस देश तो भैया चाहनाते रहित है, कामनाते वासनाते इच्छांते रहित है।
केवल कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास, उनको ये रस देश है। तो भैया आज के प्रसंग को यहाँ विराम किया जा रहा है। अभी आपने श्री विठल विपुल देव जी महाराज द्वारा रचित 27वें पद के कछु भावन को श्रवण किया। यदि आपको काहू शब्द में काहू भी प्रकार को संशय शंका भ्रम उत्पन्न होता हुए तो आप ललित कुंज में आए के या को निवारण कर सको हो। निधिवन रस चैनल के माध्यम से केलीमाल जी को मूल पाठ, विठल विपुल जी की वाणी को मूल पाठ, जितनी भी वाणी है स्वामी जी की रस धारा की, उन सब वाणी को पाठ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। और या के अलावा संपूर्ण केलीमाल जी के सूक्ष्म रूप में भाव, विठल विपुल जी की संपूर्ण वाणी के भाव, बिहारीदास जी के संपूर्ण वाणी के भाव और सभी ही आचार्य जिनके उत्सवन की श्रृंखला हो आपको प्लेलिस्ट में प्राप्त होगी। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।